पर मैं सवाल करना चाहता हूं, मैं पब्लिक से, दुनिया से सवाल करता हूं, एक बार वीडियो ध्यान से देखो। आज मैं ऐसे बैठा हूं और क्या आपको लगता है कि मैं शादी में मैं वैसे जाता अगर सर मेरी रजामंदी होती या मेरे साथ कुछ ऐसा होता? धमका के मेरे को शादी करी, धमकी दी गई है सर। एक बार मैं पूरे जम्मू वासियों को गुहार लगाना चाहता हूं सर, मैं सर जम्मू का बेटा हूं सर, कोई बाहर का आके मेरे को एलिगेशन लगाता है, मैं जम्मू में मैं गुहार लगाता हूं कि अपने बच्चों को चंडीगढ़ मत भेजो, अगर भेज भी रहे हो तो उनको देखोगे वो वहां पे क्या कर रहे हैं कि किसी के उसमें फंस ना जाए सर, जो मेरे साथ टॉर्चर हुआ है। तो बच्चों को चंडीगढ़ मत भेजो, अगर भेज भी रहे हो तो उनको देखोगे वो वहां पे क्या कर रहे हैं कि किसी के उसमें फंस ना जाए सर, जो मेरे साथ टॉर्चर हुआ है। कि दी मेरे को कि उनके खिलाफ केस कर दूंगी। इसने मेरे को ये बोला कि तेरे पे रेप का पर्चा देके, तेरे घर वालों पे रेप का पर्चा देके, कि सब कुछ बोला मेरे को। और वहां ये कारण था कि मेरा वहां झुकने का, कि मैं वहां झुका क्योंकि मेरे भी तो घर वाले हैं ना, उनकी गलती क्या है? मेरे पे इल्जाम लगा रही है इस बात का ये कि भाई मैंने इसके साथ ये किया। मैं बताऊंगा मीडिया को, मेरे पास हर बात की रिकॉर्डिंग का प्रूफ है कि मैं वो बताऊंगा कि इसने मेरे साथ क्या किया है इस एक साल में। मैं मरना नहीं चाहता, मैं नहीं मरना चाहता हूँ। मेरे को नहीं पता, वहां पे मेरी कोई सिक्योरिटी नहीं है। हालांकि पंजाब पुलिस ने भी मेरे को दो शीटर मेरी सुनवाई सर वहां पे भी नहीं हुई है, वहां पे मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। पूरे जम्मू वासियों को गुहार लगाना चाहता हूं सर, मैं सर जम्मू का बेटा हूं सर, कोई बाहर का आके मेरे को एलिगेशन लगाता है। मैं जम्मू में मैं गुहार लगाता हूं कि अपने बच्चों को चंडीगढ़ मत भेजो, अगर भेज भी रहे हो तो उनको देखोगे वो वहां पे क्या कर रहे हैं कि किसी के उसमें फंस ना जाए सर, जो मेरे साथ टॉर्चर हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके लाइन न्यूज और मैं हूं विकास शर्मा। पिछले कुछ दिनों से आप बिश्नाह से एक मामला देख रहे हैं कि एक चंडीगढ़ से आई हुई एक लड़की जो है वो अपने ससुराल के जो ससुराल है उसके घर के बाहर होती है, 2 दिन घर के बाहर जो है वो हल्ला करती है और उसके बाद फाइनली घर वाले जो हैं उसके ससुराल वाले उसे घर के अंदर प्रवेश दिलाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो आरोप जो जिस तरह से वो आरोप लगाए जा रहे थे कि लड़के को किसी ने गायब किया है, वो जम्मू में है, मामा ने गायब किया है, इस तरह के काफी आरोप लगे। फाइनली आज लड़का मेरे साथ है, विक्रांत मेरे साथ है। विक्रांत, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, जितने भी आरोप जम्मू में 2-3 दिन से जो वीडियो चल रही हैं वो सही है? सच्चाई क्या है? क्योंकि आम जनता जो है, जम्मू की जनता, वो जानना चाहती है आखिर सच्चाई है क्या? नमस्कार, मैं विक्रांत सिंह, मैं बिश्नाह का रहने वाला हूँ, जम्मू का निवासी हूँ और मैं मियाचक से बिलोंग करता हूँ। पिछले 2-3 दिन से जो भी ये मीडिया में चल रहा है कि हाँ मेरे को गायब कर दिया था या मेरे मामा ने मेरे को गायब कर दिया था या मेरे को कुछ, मतलब मैं इन पे बहुत गलत इल्ज़ाम लगाए, तो मैं सबसे पहले इस बात का मैं वो करना चाहता हूँ कि मेरे को किसी ने गायब नहीं किया था। मेरे को किसी ने गायब नहीं किया था, ना इसमें ना मेरे मामे का, ना मेरी मासी का, ना मेरे मासड़ का, किसी का कोई हाथ नहीं है। मैं 18 साल से ऊपर हूँ और अपना केस खुद लड़ सकता हूँ, ठीक है। मेरे को किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। मैं कोर्ट, कानून, वकील, मैं सबको जानता हूँ। मैं इवन तक कि मैं मीडिया को, मेरे को पता है कि अपनी बात कैसे रखनी है। तो आज मैं मीडिया के सामने लाइव होकर उस बात का जवाब दूंगा और हर एक बात जो मेरे खिलाफ और मेरे परिवार के खिलाफ बोली गई है, मैं उस बात का जवाब दूंगा। एक्चुअली जो आरोप लगाए गए थे, आप गायब थे, आपने हालांकि कहा मैं कोई गायब नहीं, मामा ने नहीं किया था। एक्चुअली आप थे कहाँ और ये जो सारी जो डिस्प्यूट बना हुआ है इसकी मेन वजह है क्या? वैसे मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काम करता हूँ और काम के सिलसिले से मैं मुंबई गया था। मुंबई में मेरा फ़ोन गायब होता है और कुछ दिन तक मेरा कांटेक्ट नहीं हो पाता है। तो मैं जैसे आज मैं अपने वहाँ पे चंडीगढ़ वापस पहुँचता हूँ, उसके बाद मेरा दोस्त मेरे को बताता है कि ऐसे ऐसे जम्मू में खबर फैल चुकी है कि तेरे खिलाफ बहुत कुछ बोला जा रहा है, वो लड़की वहाँ पहुँच गई है। मैं उसी वक्त जम्मू के लिए निकला हूँ और मैं आज यहाँ पे पहुँचकर अपनी गवाही दे रहा हूँ। विक्रांत, एक्चुअली ये लड़की आपसे कब मिली, क्या था पूरा मामला है क्या? कब मिले आप, क्या शादी कब हुई? और आप अब जो ये कह रही है घर के बाहर आई है, आरोप लगाए हैं, बड़े मामा पे भी इल्जाम लगाए हैं, तो ये मिले कब आप? अच्छा, आज से हमारी शादी को 1 साल हो चुका है। 20 मार्च को शादी हुई थी हमारी 2023 में। 23 में, बिल्कुल। उससे 1 साल पहले हम लोग रिलेशन में थे
अब मैं ये बोलना चाहूँगा, इसने मीडिया में एक बात कही है कि हम लोग रिलेशन में नहीं थे, लिविंग में नहीं थे, उन्हीं थे। मैं ये जानना चाहता हूँ मेरे पे पर्चा किस बात कर दिया था रेप का, ठीक है। उस रिकॉर्डिंग का, वो रिकॉर्डिंग का सबूत भी मेरे पास है, मैं चलाना चाहूँगा वो रिकॉर्डिंग। वो उस टाइम पागल हो रखा था अपने एक्स के पीछे, कहता मैं तो या तो उससे मेरी शादी कराओ, नहीं तो मैं तो मर रहा हूँ, मैं तो जहर खा रहा हूँ। उसके बाद वो कैसे शादी करना चाहता था? मेरे साथ तो बाद में आया था ना, ये मुझे वो स्टोरी सुना रहा था अपने पहले की। थोड़ी होता उसके साथ शादी कर। बाद आया था वो, तो प्यार एक ही बार होता है भाई, एक ही बार प्यार होता है। उसको पहले उससे था, उसके बाद उसने हजारों लड़कियों से बात करी, उनसे नहीं हुआ, मेरे से बात करी, मेरे से हो गया। वो तो ऐसे तो मैंने भी करी, मेरे को भी नहीं हुआ, उससे करी तो मुझे भी उससे हो गया। और उससे पहले विशु से पहले भी मैं तो किसी से प्यार करती थी, बट ये था कि उससे इतना नहीं करती थी, विशु से ही करती थी। मेन जो सही ज्यादा प्यार था ना वो विशु से ही था। उससे पहले दीपक से उससे नहीं करती थी, मतलब था बट इतना नहीं था। तो था उससे भी फीलिंग्स थी बट इतना प्यार नहीं था, बहुत ज्यादा। क्या करते थे? टेम्परेरी प्यार, मतलब कि हाँ बैठ के अच्छा लगता था, बातें करना अच्छा लगता था, फीलिंग्स आती थी बस। हाँ उसकी शादी हुई, दुख भी मुझे बहुत हुआ, मैं बहुत रोई थी जिस दिन उसकी शादी हो गई थी ना उसकी, तो मैं उसके पीछे रोती रहती। तो उसको भूलने के लिए, फिर दीपक को भूलने के लिए, वो भी हरियाणा गई, दीपक को भूलने के लिए फिर मैंने बात की मैंने फिर उससे। बट ये है कि दीपक से मुझे इतना प्यार नहीं था जितना विशु से हुआ। विशु के लिए एक टाइम पे मैं मरने को भी तैयार थी, बट दीपक के लिए नहीं थी, क्योंकि उसकी शादी होगी। मैं रोई, पर मैंने यही सोचा कि हाँ मैं मर जाऊंगी ऐसा कुछ। तो अड़ेगा वही। उसके बाप ने पता क्या करा, कहता मरना है ना, तूने मेरी बेइज्जती तो करानी है, जहर की बोतल खुद ले आया। विशु से हुआ, कहता मरना है ना, तूने मेरी बेइज्जती तो करानी है, जहर की बोतल खुद ले आया, उसके सामने रख दी विशु के। अकेला लड़का है वो, जमीनें बहुत आती हैं। उसकी माँ की ये सोचती भी, तेरे से कोई लड़की अगर वो कर रही है ना जमीनों के पीछे, गाँव वालों की सोच होती है भाई थोड़ी से से भी बेटे, उसको समझाया भी बेटे तेरे से। और ये बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ गलत नहीं था। 1 साल हमारी मैरिज को हो गया, उससे पहले ये मेरे साथ लिविंग रिलेशनशिप में थी। म्यूचुअल कंसेंट था, म्यूचुअल कंसेंट से हम दूर हुए, ठीक है, म्यूचुअल कंसेंट से हम दूर हुए। उसके बाद इसने मेरे को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इसने मेरे माँ बाप की धमकी देना शुरू कर दी कि तेरे पूरे खानदान को रोल दूंगी, खराब कर दूंगी। इसने ये भी धमकी दी मेरे को कि उनके खिलाफ केस कर दूंगी। इसने मेरे को ये बोला कि तेरे पे रेप का पर्चा देके, तेरे घर वालों पे रेप का पर्चा देके, कि सब कुछ बोला मेरे को। और वहाँ ये कारण था कि मेरा वहाँ झुकने का, कि मैं वहाँ झुका क्योंकि मेरे भी तो घर वाले हैं ना, उनकी गलती क्या है। मेरे पे इल्जाम लगा रही है इस बात का ये कि भाई मैंने इसके साथ ये किया। मैं बताऊंगा मीडिया को, मेरे पास हर बात की रिकॉर्डिंग का प्रूफ है कि मैं वो बताऊंगा कि इसने मेरे साथ क्या किया है इस 1 साल में, मैं ये बताऊंगा सर। बिल्कुल जानना चाहेंगे, क्योंकि लड़की है तो लड़की देख के सभी कहीं ना कहीं कहते हैं कि हाँ जी लड़की है, लेकिन सच्चाई क्या है, एक लड़का भी टॉर्चर हो सकता है। जिस तरह विक्रांत कह रहे हैं, विक्रांत आप जब से अलग हुए हैं, क्या कारण था अलग होने का, कहाँ टॉर्चर, क्या काफ़ी सारी चीज़ें हैं। 1 साल से हम रिलेशन में लिविंग में रहे। हमारे उस दौरान भी काफ़ी बहस, काफ़ी लड़ाइयाँ होनी। मेरे को इसके बारे में धीरे धीरे पता चलता है कि हाँ भाई ये ठीक नहीं है। मैंने कटना शुरू किया धीरे धीरे कि हाँ भाई मैं अलग होने लगा। ये कितनी देर की बात है जब आप अलग होना कोशिश की, अलग होने की? ये जब हमारी शादी हुई, शादी से पहले की बात है, जो 1 साल हम रहे। अच्छा, हाँ जी, तभी आपको पता चल गया? हाँ जी, हाँ जी। मेरे को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि नहीं बहुत गलत होने वाला है, इससे पहले कि यहाँ पे कुछ गलत हो। उसके बाद अब ये देखिए कि म्यूचुअल कंसेंट से लड़की मेरे से अलग हो रही है, उसके बाद मेरे को ब्लैकमेल कर रही है। और हर बात की कौन लड़की किस बात का प्रूफ रखती है, कौन लड़की किस ये रिकॉर्डिंग करती है, या तो उसके मन में कोई खोट है तब ना रखती है। हम लोग ऐसे इंसान नहीं है कि मैं उसकी हर बात का रिकॉर्ड करूं। पर आज मैं अपना सच बताऊंगा यहाँ पे। अच्छा, नहीं टॉर्चर आप कहते हैं, टॉर्चर करती थी, कुछ आपने बताया जिस तरह कि वो कढ़ाई होती है, तवा होता है, रोटी बनाने में चीज़ें, उनसे मारती तक है?
जब हम शादी में 1 साल रहे, इसने अपना रंग दिखाना शुरू किया, ठीक है। ये अकेली नहीं है, इसके साथ 3-4 लड़कियां और 3-4 लड़के मेरे को टॉर्चर करते थे। मैं वो भी वीडियो चलाऊंगा यहाँ पे। ये मेरा हाथ है, इस हाथ पे कट्स के निशान है ये सारे। ये उन्होंने मिलके सारे मेरे साथ टॉर्चर करते थे बैठ के, और मेरे को बोलते थे तेरे घर वालों को रोल देंगे। मेरे को जब जिस टाइम ये उसने मेरे पे गलत झूठा, इसने बोला है ना कि मेरे साथ लिविंग रिलेशनशिप में नहीं है, उस टाइम जब इसने मेरे पे केस किया, रेप का पर्चा डाला, वो किस बात का डाला सर? वो किस बात का डाला है? इसके पेट में जो उस टाइम कह रही थी ये बच्चा, वो किसका है? अच्छा, वहां भी दो बातें हो रही हैं। एक तरफ एक जगह ये कहा जाता है कि मामा लेके गए हैं रिहाड़ी, फिर कहती है मासी ने पुड़ियां खिलाई हैं। क्या सच्चाई क्या है ये? क्योंकि एक बात आप खुद बताओ, मीडिया में इसने बोला है कि एक तरफ दवाई खिलाई है, एक तरफ बोल रही है अबॉर्शन कराया है। मैं जनता से पूछता हूं कि ये इसको खुद नहीं पता कि इसके साथ हुआ क्या है, और यहाँ पे आके गांव में, मेरे गांव में जाकर एलिगेशन लगा रही है। अच्छा विक्रांत, एक चीज और आ रही है कि वो कह रही है कि जब से हमारी शादी हुई है सारा खर्चा A to Z खर्चा जो है वो विक्रांत का मैं ही उठा रही हूँ। क्या सच्चाई है? जैसा कि इन्होंने अभी ये मेरे से इससे पहले भी पूछा कि 1 साल में उसने क्या किया, मैं फिर से कहता हूँ ये बात, इस बात पे भी मैं आपकी इस बात का भी जवाब दूंगा। इसने मेरे तवा मारना, मेरा यहाँ से सर फाड़ दिया था इसने तवा, उस बात का भी मेरे पास वीडियो प्रूफ है, ठीक है। इसने वाइपर मारना, इसने जोर जोर से बाहर छत में चिल्लाना। मैं लड़का हूं, मुझे पता है कि कल को दुनिया सिर्फ लड़की का समर्थन करेगी, लड़की को सपोर्ट करेगी, बट दे विल नॉट सपोर्ट मी बिकॉज आई एम अ मेल, आई एम अ मैन। They will not support me just because she is a girl and she has the right to speak everything. No, that's not like that because I am a man. मेरे को पता है सर कि आज भी ना अगर लड़की कुछ बोलती है तो सिर्फ उसी का समर्थन है, लड़के का समर्थन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लड़का है, और लड़का ही गलत हो सकता है, लड़की गलत नहीं हो सकती है सर। ये हमारी दुनिया की सोच है। अब आपकी उस पॉइंट पे आता हूँ कि आपने मुझसे जो पूछा, बिल्कुल, जब इन्होंने ये बात शुरू करी कि जब ये यहाँ पे आके गांव में आके इसने बोलना शुरू किया कि आपने मुझसे ये पूछा कि इसने कहा कि साल का खर्चा सारा मैंने हाँ, उठाया साल का है, खर्चा रेंट मैं पे करती हूँ, हर एक चीज जो है मैं पे करती हूँ, इवन की दहेज का 8 लाख रुपया इसने दिया हुआ है। अच्छा, इसने भी एक वीडियो में बोला है कि 8 लाख रुपए दहेज का दिया इसने। बिल्कुल। मैं इससे ये पूछना चाहता हूं कि मेरे पास मेरे पास भी एक रिकॉर्डिंग है, मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है जहां पे मैं ये बताऊंगा कि इसने हमसे पैसे लिए हैं कि नहीं लिए। मैं बताऊंगा उसने कितने पैसे लिए हमसे, मैं बताऊंगा, वो रिकॉर्डिंग में वो भी चलाऊंगा सर मैं। वहां सुनना आप कि इसने क्या 1 साल से ये बोल रही है कि खर्चा लिया है, मैंने खर्चा लिया। मैं पूछना चाहूंगा 1 साल में तू खर्चा गिना दे, क्या खर्चा लिया। इसने बोला कि यादव के पैसे दिए हैं। मैं बताता हूं कि मैं पूछना चाहता हूं उस बात का सबूत दे कि मैंने वो यादव के पैसे लिए थे और तेरे को सूद समेत वापस मारे थे कि नहीं मारे थे। मैं वो भी बताना चाहता हूं। और 1 साल से जो खर्चे की बात कर रही है, 1 साल से ना मैंने इसको कुछ बोला, ना मैंने इसको कुछ किया। जो लड़की मेरे साथ गलत कर रही है, मेरे को टॉर्चर कर रही है कमरे में बिठा के, और मेरे माँ बाप, सिर्फ मेरे झुकने का कारण सिर्फ बदनामी और मेरे माँ बाप थे सर। अगर नहीं होते ना, मैं भी नहीं झुकता सर, मैं भी सबसे पहले मीडिया में आता। पर आज जब ये मीडिया में बात उछली गई है पूरे जम्मू में, पूरे हिंदुस्तान में कि हाँ भाई ठीक है, ऐसे ऐसे फलाने का लड़का ऐसे ऐसे करके गया, नहीं सर, आज मुझे आना पड़ा सर सामने, और मैं अपनी बात का पूरा सबूत दूंगा। अच्छा, इसके बाद बात आती है कि आप अलग हो, तो क्या अब वो कहती है, उसका तो यही कहना है कि अब वो आपके साथ रहना चाहती है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती हूँ। क्या अब आप साथ रहोगे या फिर नहीं? मैं नहीं रखूंगा सर। मैंने आज से 2 महीने पहले डाइवोर्स फाइल कर दिया हुआ है कोर्ट में जी, ठीक है। मैं इन मीडिया से पूछना चाह रहा हूं, जो मीडिया उसका समर्थन कर रही है, इनको इस बात का पता है? नहीं पता है। मैं सामने इस बात को क्वेश्चन करता हूं कि आज से 2 महीने पहले मैंने डाइवोर्स केस फाइल किया है। तो जिस तरह आप सुन रहे हैं, अब विक्रांत से जानना चाहेंगे। विक्रांत, जिस तरह वो कह रही है कि अब मुझे मेरे पति के साथ रहने दो, उसमें अरोड़ा जो है वो मामा बने हुए हैं, मामा पे काफ़ी एलिगेशन लगाए गए हैं, मासी पे भी बाद में मासी पे भी लगाए गए हैं, तो क्या मतलब आप रहना चाहोगे या क्या बात क्या है? अब पहली बात तो जो 1 साल से जिस लड़की ने मेरे साथ ऐसे किया, मैं दुनिया से पूछना चाहता हूं कि क्या उनका कोई बेटा या उनका कोई घर का, क्या वो रहने देंगे? नहीं रहने देंगे। उसके बाद आज से 2 महीने पहले मैंने जम्मू कोर्ट में मैंने केस फाइल कर दिया हुआ है इस डाइवोर्स
कि भाई मैं नहीं रह सकता ऐसी लड़की के साथ, मैं अपनी ज़िंदगी नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, मैं नहीं मरना चाहता हूँ। मेरे को नहीं पता वहाँ पे मेरी कोई सिक्योरिटी नहीं है। हालांकि पंजाब पुलिस ने भी मेरे को दोषी मेरी सुनवाई सर वहाँ पे भी नहीं हुई है, वहाँ पे मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद और साथ में मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि कैसे अब जैसे इसको 2 महीने पहले नोटिस जा चुका है, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मीडिया को इस बात का नहीं बताया इसने कि इसको नॉलेज था कि डिवोर्स। हाँ जी सर, हाँ जी, नोटिस गए हुए हैं सर। क्या मीडिया को इसने नहीं बताया ये बात कि भाई इसको नोटिस गए हुए हैं? आज ये मीडिया लेके मेरे गांव में पहुंची हुई है, मेरे माँ बाप को सबको वहां पे बदनाम कर रही है। क्या उस टाइम इन्होंने नहीं बताया? कोर्ट में केस चला हुआ है, सब कुछ चल रहा है सर, सब सामने है सर। और जहां तक मैंने सुना है सर कि जब अगर कोर्ट में केस चल रहा है सर, कोई मीडिया उसको इंटरफेयर नहीं कर सकती है सर, बिल्कुल कोई नहीं कर सकती है इंटरफेयर। और मैं ये भी बोलना चाहता हूं सर कि अगर कोर्ट में केस चल रहा है सर, सरपंच कौन होता है सर उसको इंटरफेयर करने वाला कोर्ट के केस को? तो अब मतलब क्या है कि किन हालातों में आपकी शादी हुई जो आप कह रहे हैं, क्या था शादी के एक मेरे पास उस बात का भी सर वीडियो में देखना, जो वो वीडियो दिखा रही है, आज मैं कैसे बैठा हूं और उस वीडियो में मैं कैसा था, किन हालातों में मेरे साथ जबरदस्ती उन्होंने शादी कराई है। एक बार उस वीडियो को ध्यान से देखो। आपको लगता है मैं आज ऐसे बैठा हूं तो वहां पे मैं ऐसा खड़ा हो सकता हूं सर? एक बार मैं सवाल करना चाहता हूं, मैं पब्लिक से, दुनिया से सवाल करता हूं, एक बार वीडियो ध्यान से देखो। आज मैं ऐसे बैठा हूं और क्या आपको लगता है कि मैं शादी में मैं वैसे जाता? अगर सर मेरी रजामंदी होती या मेरे साथ कुछ ऐसा होता, धमका के मेरे को शादी करी, धमकी दी गई है सर। अब आखिर में बस यही जानना चाहेंगे, क्योंकि दूध का दूध तो पानी का पानी हो चुका है, क्योंकि काफी लोगों के कमेंट जो थे वो इन वीडियोस में आपने देखे, लेकिन आज किस कदर एक युवक परेशान है, आज उसका दर्द कोई नहीं जानता। लड़की है तो दर्द सब जानेंगे, लेकिन एक लड़के का भी दर्द होता है, वो भी इंसान है। आखिर जो इल्जाम लगाए गए थे आपके मामा और साथ ही साथ उनके जो मित्र हैं, उन पे भी, उनका भी नाम उछाला गया था, क्या अब उसमें क्या है? सच में आपको मामा ने ही कहीं गायब किया था या दोबारा? मैं सर ये इस बात को मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूं, मैं फिर बोलता हूं, मेरे मामे का, कौशल मामू का, मेरी मासी का, मास्टर का, किसी का कोई हाथ नहीं है इसमें। मैं 18 साल से सर ऊपर हूं, मैं एडल्ट हूं, मेरे को कोर्ट का रास्ता भी पता है, मेरे को पुलिस थाने का भी रास्ता पता है, मेरे को सबका रास्ता पता है। पर जब जिस टाइम बंदा मजबूर होता है ना सर, वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए सब कुछ करता है सर, सब कुछ करेगा सर वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए। तो देखा आप सच जो है आज सामने है, लेकिन किस कदर इसे टॉर्चर किया गया होगा ये तो विक्रांत ही जानता है, लेकिन आज सच्चाई जो थी वो आपके सामने है। फिलहाल आप भी सर एक बार मैं पूरे जम्मू वासियों को गुहार लगाना चाहता हूं सर। मैं सर जम्मू का बेटा हूं सर, कोई बाहर का आके मेरे को एलिगेशन लगाता है, मैं जम्मू में मैं गुहार लगाता हूं कि अपने बच्चों को चंडीगढ़ मत भेजो, अगर भेज भी रहे हो तो उनको देखोगे वो वहां पे क्या कर रहे हैं कि किसी के उसमें फंस ना जाए सर, जो मेरे साथ टॉर्चर हुआ है। बिल्कुल विक्रांत की गुहार है कि अगर आप भी अपने बच्चों को चंडीगढ़ जैसे नहीं भेजेंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है, किस तरह युवक जो हैं वो शिकार होते हैं, जिस तरह आज विक्रांत हुआ है। विक्रांत ने सामने आके सारा सच जो है वो आप जनता के सामने रखा है। फिलहाल आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और विक्रांत जो है अब कोर्ट की लड़ाई है, इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते, जो भी होगा वो कोर्ट देख रहा है, लेकिन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहें, देखते रहें जेके लाइव न्यूज़।